हेलो दोस्तों, मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन है जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में सिचुएटेड है। मिडिल क्लास का ये जो वर्ड है, ये सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द आ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रगल करने वाला, कॉम्प्रोमाइज करने वाला, मेहनती, प्रॉब्लम को झेलने वाला व्यक्ति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए कॉमन बात होती है। आपको क्लियर हो जाएगा कि पिछले 50 सालों की जीडीपी के अगर आंकड़े देखें तो सिर्फ मिडिल क्लास का योगदान ही 65% से 72% के बीच होता है। अब यहाँ रीज़न क्या है? क्योंकि टोटल टैक्स कलेक्शन का लगभग 79% सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही देते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज हो या फिर हमारे एशिया में। हाँ, ये सही है कि हर 3 से 5 साल में, चाहे वह कोई भी देश हो, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम तो आती ही आती है, चाहे वो एनवायरनमेंट का मुद्दा हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो या सोशल मुद्दा हो। इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से अफेक्ट होने वाला हमेशा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ही लोग होते हैं। हालांकि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 90s के दशक में जब भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां एंटर कर रही थी, उनका मेन गोल क्या था कि मिडिल क्लास लोगों के फ्यूचर को उज्जवल करना था, और कुछ सालों तक मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा। उस टाइम मिडिल क्लास परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस और फ्यूचर सिक्योरिटीज़ की पूरी सुविधा दी गई थी, जिससे उनकी लाइफस्टाइल पहले से और बेटर हो गई थी। लेकिन जैसे ही एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बड़ी मार्केट कैप्चर कर लिया, वो फिर से मिडिल क्लास फैमिली के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालने लगा। आज के टाइम में मिडिल क्लास फैमिली की एवरेज ईयरली इनकम लगभग 2 से 7 लाख रुपए होती है, जिसको मंथली अगर कैलकुलेट करें तो ये 10 से 15 हज़ार रुपये महीना ही रह जाती है। इसमें शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाइड भी हैं। ये गलत होगा कहना कि मिडिल क्लास फैमिली की प्रोग्रेस केवल कंपनीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज ने ही इफेक्ट करी है। नहीं, पिछले 20 साल की रिसर्च से पता चला है कि ऐसे 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे मिडिल क्लास लोग चाहते हुए भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और वो हाई क्लास सेगमेंट में नहीं पहुंच पाते। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, हो सकता है कि आपको बहुत सारी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम। नंबर 1, एजुकेशन प्रोसेस। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, ताकि उन्हें आगे जाकर हाई इनकम वाली जॉब मिल सके और वो अपनी लाइफ को हैप्पी बना सके। लेकिन लगभग 93% मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें से बहुत सारी फैमिलियां अच्छी भी और वेल एस्टेब्लिश्ड भी होते हैं। प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा एडमिशन नहीं ले पाने का रीज़न ये है कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और इन पर इसका बोझ पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं कि वो एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। इंडिया में लगभग 4 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं और इनमें से लगभग 63% स्कूल हर डिफरेंट कारणों से हर साल फीस में इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बोल लो, इन्फ्लेशन बोल लो, महंगाई के नाम पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इससे मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर तो प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज का खर्चा एक और बड़ा टेंशन, जहाँ एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की एवरेज ईयरली फीस 80 हज़ार से 3 लाख रुपए तक होती है। अब अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई करता है तो उसको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में हज़ारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक देने होते हैं। अब आप समझ लीजिए ये एक और बोझ। नंबर 2, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लेकिन आमतौर पर हम हिस्ट्री से सीख के अपने ऊपर वापस से सही डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं। अब ये देखा गया है कि 2020 में सिर्फ एक वायरस ही नहीं आया, बल्कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से एक्सपोज किया। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर मिडिल क्लास के लोगों पर आया, जो हमने उसके बाद फेस किया। अब इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर सिर्फ मिडिल क्लास लोगों पर आया। अब देश में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े स्केल पर हेल्थ केयर की उपलब्धियां होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर 34% डॉक्टर्स और नर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन है सिर्फ 34%। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि हेल्थ केयर में अनबैलेंस और जॉब खोने के कारण मिडिल क्लास लोगों के परिवार ने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो अपनी फैमिली के हेल्थ केयर की सेवा में इन्वेस्ट करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों को आज भी करना पड़ता है। ICMR के एक रिसर्च में 2018 में ये खुलासा किया था कि हर 5 में से 3 मिडिल क्लास फैमिली सेल्फ केयर और सेल्फ ट्रीटमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पूरा हेल्थ केयर सिस्टम पर भरोसा नहीं होता कि कब हमसे कितना चार्जेस वसूल लेंगे, हमें नहीं पता। इसके अलावा NSSO, जो कि इंडिया की कुछ बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, उनके 9 साल के रिसर्च में ये कंक्लूड किया है कि मध्यम वर्गीय फैमिली जो है वो हर साल एवरेज अपनी पूरी इनकम का 35% सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हेल्थ केयर पर खर्च करते हैं। अब 35% आप समझ सकते हैं कितना होगा। नंबर 3, नो प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं से कुछ भी सीखना चाहें वो हम आसानी से सीख सकते हैं,
बस उसका सोर्स जो है वो रिलायबल होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सही है कि रिलायबल सोर्स कम है और धोखाधड़ी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस धोखाधड़ी की वजह से मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाए रखते हैं और अपना फ्यूचर इसी में सिक्योर समझते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है कि मिडिल क्लास परिवारों में आम तौर पर फिक्स इनकम होती है, जिसका वो घर के एक्सपेंसेस और अपनी पसंदीदा चीज़ों के एक्सपेंसेस पर खर्च कर लेते हैं। अब जब बात आती है पैसे को इन्वेस्ट करने की, तो उनके पास पैसा ही नहीं बचता। हाल ही की एक रिसर्च में पता चला है कि लगभग 28% मिडिल क्लास फैमिली बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए बाकी पैसे खर्च कर देते हैं। 53% लगभग एफडी में करते हैं। बाकी का जो परसेंटेज बच रहा है वो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड या थोड़ा बहुत शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल क्लास फैमिली को अपनी प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखकर कम से कम आप समझिए 10 से 20% कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए उनका कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम गौर करें तो महीने के किसी न किसी टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो या हमें जो चीज़ पसंद आ गई हो, हम खरीद लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं भी होती है, लेकिन हमें उसे खरीदने का एक डिज़ायर पैदा होता है। नंबर 4, इम्बैलेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी सैलरी के हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस तय होते हैं, लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमारी इच्छाएं हो जाती है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि इस कारण हम अपनी डेली लाइफ में बिना सोचे समझे बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी सैलरी का बड़ा हिस्सा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिससे शायद हमें प्रेजेंट में ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम इसे EMI पर या कहीं ना कहीं से लोन लेके ले ही लेते हैं। इन सारे छुपे हुए खर्चों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इससे लगभग 70% मिडिल क्लास लोग अपने एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं। इसके बाद ये वो किस्त या EMI सालों तक भरते हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑथर पवन के वर्मा के फेमस बुक द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास में इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। इसमें बताया गया है कि मिडिल क्लास लोगों के ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगभग 36% इसमें खर्चा हो जाता है। एक कड़वा सच ये भी है कि मिडिल क्लास परिवार अपने मंथली बजट सैलरी के आधार पर निर्धारित करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस पे सिर्फ 3% ही अमल कर पाते हैं। बाकी के मिडिल क्लास लोग कहीं ना कहीं से बाकी के एक्सपेंसेस जोड़ ही लेते हैं। अब आप समझिए कि ये तो हमने सिर्फ 4 ही रीज़न एक्सप्लेन करने का ट्राई करा इस वीडियो में। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन में कुछ वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।